नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और वेलकम टू द स्टार्टअप टॉक शो। आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ शो। यहाँ पे हम इंडिया की टॉप स्टार्टअप न्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड शेयर करेंगे आपके साथ। मेरे साथ जुड़ रहे मेरे दोस्त विनय जक्कल। विनय से हाय टू एवरीवन। हाय एवरीवन। तो ये हमें हेल्प करेंगे स्टार्टअप न्यूज़ शेयर करने के लिए। तो चले, लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरी पहली न्यूज़ है कागज़ स्कैनर के बारे में। विद द बैन ऑफ कैम स्कैनर इन इंडिया, कागज़ स्कैनर इज लुकिंग टू फिल द गैप with its smart document scanning and storage app. The Delhi based company launched the app 2 weeks before India's ban on Chinese apps and has acquired over 1 million plus downloads. ओके, तो क्या लगता है विनय आपको, क्या है, कैसा है कागज़? कागज़ स्कैनर तो मतलब सही है। इन्होंने जैसे कि जून 15 को इन्होंने प्ले स्टोर पे लॉन्च किया था और उसके बाद अभी तक उनके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। और उनका मेन ये है कि एक ऐप कम्प्लीटली ऑफलाइन है, ना इसमें कोई वाटर मार्क है, ना कोई एड्स है, और ना ही कोई मतलब कस्टमाइज वाटर मार्क्स यूज़ कर सकते हो खुद के। पर वो जो कैम स्कैनर में आता था, स्कैन बाय कैम स्कैनर का, वैसा कुछ नहीं है। सो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करना हो तो ये सही है, और मेनली मेड इन इंडिया है। अच्छा, मुझे लगता आत्मनिर्भर है भारत को सपोर्ट यही करने वाला है। राइट, मुझे लगता है यही बात उनकी एक यूएसपी बन रही है कि ना कोई वाटरमार्क्स, ना कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ना कोई एड्स, राइट। पूरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मेरे ख्याल से ये एक उनका बेस्ट यूएसपी रहेगा। और आई गेस एक एक चीज़ और है कि शायद से कागज़ स्कैनर को गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया था आत्मनिर्भर भारत ऐप के चैलेंज में। आई गेस इसकी वजह से भी बहुत सारा उनको आगे बढ़ने के लिए चांस मिलेगा। तो देखते हैं कि ये स्टार्टअप कैसे करता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडियन स्टार्टअप है एंड हमें इंडियन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना है। तो आई गेस एवरीवन शुड डाउनलोड दिस ऐप, यूज़ करें इस ऐप को। अभी जैसे बहुत सारे लोग कैम स्कैनर यूज़ कर रहे थे, तो इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। न्यूज़। और हमें अगली खबर है आईआरसीटीसी के बारे में। द इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग टू सेल 15 to 20% स्टेक वाया ऑफर फॉर सेल्स इन आईआरसीटीसी. डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट हैज इनवाइटेड बिड्स फ्रॉम मर्चेंट बैंकर्स by September 10 for managing the sales of IRCTC stakes. ओके, तो आईआरसीटीसी का एक्चुअली जो आईपीओ था, तो उसमें आईआरसीटीसी 87.40% स्टेक होल्ड कर रही थी। एंड एज पर सेबी का जो रूल है, सेबी एक बॉडी है जो पब्लिक कंपनीज गवर्न करती है। अकॉर्डिंग टू सेबीज रूल, एक पब्लिक कंपनी का जो स्टेक है वो कंपनी में, वो 75% होना चाहिए, बिलो 75 होना चाहिए। तो ऐसे में आईआरसीटीसी का 87.40 था। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो डिफरेंस अभी वो बिडिंग प्रोसेस में है। देखते हैं अभी कौन इसको खरीदता है। आपका कोई राय विनय? सही। और उन्हें जैसे कि आईपीओ जब हुआ था आईआरसीटीसी का, तब भी उन्हें अराउंड 700 करोड़ रुपीस रेज किए थे। तो उस हिसाब से ये इस सेल से भी आईआरसीटीसी को और फायदा होगा, और शायद वो और सर्विस उनके इम्प्रूव कर पाएंगे। राइट। ओके। और हमारी अगली खबर है पिट स्टॉप के बारे में। पिट स्टॉप, अ डोर स्टेप कार सर्विस एंड रिपेयर प्रोवाइडर, हैज रेज 2.5 million इन सीरीज ए फंडिंग led by Group Landmark. Existing investors also participated in the round, the company said in a statement. ओके, तो पिट स्टॉप एक डोर स्टेप कार सर्विस एंड रिपेयर प्रोवाइडर है। तो इन्होंने लगभग 15 करोड़ रेज किए हैं एज अ सीरीज ए फंडिंग राउंड। एंड इनके इन्वेस्टर का नाम है ग्रुप लैंडमार्क। तो उनके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे स्टार्टप्स हैं जो ऑलरेडी ये डोमेन में काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे गो मैकेनिक है जो गो कि मैकेनिक है। बहुत ही बड़ा स्टार्टअप है। सिकोया ने उन्हें बैक किया है, गो मैकेनिक को। शायद से वो भी आईआईटी के बंदों ने ही स्टार्ट किया है। ये जो कार रिपेयर वाले स्टार्टअप्स है, उनका बेस्ट चीज़ या फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि एग्जिस्टिंग जो मैकेनिक्स है
जो मार्केट है एग्जिस्टिंग मैकेनिक शॉप्स, तो मार्केट उन्होंने एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड किया है, जो कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज था पहले। मतलब हर गली में, हर मोहल्ले में बहुत सारे शॉप्स रहते थे और बहुत ही स्कैटर्ड रहते थे वो। लेकिन सिंस अभी टेक्नोलॉजी का एरा है, मोबाइल का एरा है और सभी चीज़ें ऑनलाइन से होती है, जैसे ओला, उबर एंड बहुत सारी कंपनियां करती है, तो इन्होंने भी अच्छी तरीके से सोचा और वो मार्केट को टैप कर दिया। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे एड ऑन करते हैं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़। और ये अगली न्यूज़ है जनरूफ के बारे में। जनरूफ, अ स्टार्टअप दैट प्रोवाइड्स सोलर रूफटॉप सॉल्यूशंस, हैज़ रेज्ड $3 million in a Series A funding round from Godrej Investment Office. The investment comes nearly a year after the company raised a pre-Series A round from the same investor. ओके, तो एक सोलर रूफटॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जनरूफ। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 22 करोड़ रेज किया है एज अ सीरीज ए फंडिंग फ्रॉम गोदरेज। तो ये काफ़ी हद तक जो इन्वेस्टमेंट की है गोदरेज ने वो सेंस करती है, क्योंकि गोदरेज ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने प्रॉपर्टीज़ में की है। तो जनरूफ में वो इन्वेस्ट करना उनके लिए बहुत ही आसान ऑप्शन था। एंड आई गेस जनरूफ सिर्फ सोलर रूफटॉप ही नहीं बनाती, वो आईओटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे आपके आईओटी अप्लायंस जो रहते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फैन, लाइट्स, टीवी, अवन वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ों को वो इलेक्ट्रिकली एंड डिजिटली आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई गेस जनरूफ करता है। तो वो एड ऑन है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए, क्योंकि गोदरेज की प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी कैमराज रहते हैं आउट ऑफ द हाउस। आपके अपार्टमेंट में कैमराज रहते हैं बहुत सारे, उन्होंने ऑलरेडी आईओटी इनेबल्ड चीज़ें डाली है प्रॉपर्टीज़ में उनके। तो मेरे ख्याल से वो एप्लीकेशन उसका वहाँ पे होगा। सो ये सेंस करता है कि जनरूफ जितना रेस कर रहा है वो गोदरेज से कर रहा है। और जैसे कि जनरूफ का एक एम भी है कि उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स में कुछ लगभग 1 मिलियन हाउस ओनर्स को आईओटी इनेबल्ड सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। तो 1 मिलियन उनका जो टारगेट है वो इजीली अचीव कर पाएंगे वो। एंड सिंस मैंने जैसे बोला कि गोदरेज ने उनको फंड किया है, तो ऑब्वियसली उनके जितने भी खुद के प्रॉपर्टीज रहेंगे गोदरेज के, तो वहाँ पे तो वो ऑलमोस्ट कर ही देंगे आईओटी इनेबल्ड। ठीक है, हमारी अगली न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज़ रीब्रांडेड इट्स नेम टू वीआई। द कंपनी रीब्रांडेड इट्स नेम आफ्टर द completion of Vodafone India and Ida Cellular. The rebranding is an effort of both the companies to reduce its operating cost. ओके, तो फाइनली वोडाफोन आइडिया एक ब्रांड बन गया है, वीआई। बहुत सालों से ये चल रहा था कि कब ये ब्रांड बनेगा, तो आई गेस वो दिन आ गया है। और काफी चर्चा में रहा है ये ब्रांड वीआई का जो ब्रांड वीआई, जो इनके ऐड निकली थी वो उस पर बहुत सारे मीम्स आए थे। और राइट, बहुत सारे मीम भी आए थे। हाँ, मीम्स का तो ठीक है, बस इन्होंने भी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए हमें। हाँ, देखते हैं अभी आशा करते हैं। ऑपरेशनल, हाँ, अभी ऑपरेशन एक होगा तो ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होगी, तो इसके हिसाब से अच्छा कुछ बेटर निकलेगा। सर्विसेज, हाँ बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे हमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और अगली खबर है टिकटॉक के बारे में। SoftBank is exploring options to acquire TikTok India business. It is looking for local partner who can run the show. SoftBank has invested $10 billion in Delivery, FirstCry, Grofers, Ola, Ola Electric, Hike, Oyo, Paytm, Housing.com and Policybazaar. ये कुछ नया नहीं है। ऑलरेडी टिकटॉक बहुत ही चर्चा में है, इंडिया में भी और यूएस में भी, विद रिस्पेक्ट टू बैन। तो यूएस में भी ऑलमोस्ट ये बैन होने वाला था, और यूएस गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसको अगर यूएस कंपनी खरीद लेती है, टेक कंपनी, तो बात बन सकती है। वैसे सिमिलरली सॉफ्टबैंक जो है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में उसका विजन फंड के साथ, तो ये जायज़ था कि वो यहाँ पे किसी लोकल पार्टनर के साथ टाइप करके टिकटॉक इंडिया को आगे ले चले। आई गेस पबजी का बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया में, तो बहुत सारा लॉस भी हुआ। वैसे ही टिकटॉक का 20 करोड़ का उनका मार्केट था, यूजर्स थे, तो उतने यूजर्स एक दिन में खो देना, हाँ वो कोई थोड़ा कंपनी के लिए, हाँ
लेकिन एक एक चीज है कि विनय, कि टिकटॉक इंडिया ने किसी भी एम्प्लॉयज को अभी तक उम, छोड़ नहीं दिया है, मतलब उन्होंने ले बोला ऑफ नहीं नहीं, किया है, हाँ। ले ऑफ नहीं किया है, मतलब उन्होंने बोला नहीं कि आप घर पे बैठो बिकॉज टिकटॉक हाँ। इंडिया बैन हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं टिकटॉक इंडिया की जो टीम है उनको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये ओवरटेक होने वाला है बाय समवन विथ हु इज फ्रॉम इंडिया, राइट। ये सॉफ्ट बैंक का भी देख रहा है, तो मेरे ख्याल से वो जियो रिलायंस को ही देखेगा, या फिर भारतीय हाँ। एयरटेल है जो मैंने पढ़ा था। तो यही हम्म। ऑप्शंस है अभी फिलहाल। हाँ, कोई इंडियन प्लेयर्स में से ले ले तो फिर गवर्नमेंट भी उस पर का बैन हटा देगी और लोग फिर से यूज कर पाएंगे, वीडियोस बना पाएंगे। राइट इसके राइट राइट। नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज है हमारी बाइजूस के बारे में। बेंगलुरु बेस्ड एडुटेक स्टार्टअप बाइजूस हैज रेज्ड अ न्यू राउंड ऑफ फंडिंग लेड बाय सिल्वर लेक, a global technology investment firm, at a valuation of $10.8 billion. Byju's has added over 20 million students after lockdown. ओके, क्योंकि हाँ। लॉकडाउन में सभी स्कूल्स बंद है और फिर बच्चे घर पे है, तो ऑब्वियसली बच्चों को सीखने के लिए माँ बाप उनको कि ऐसे बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बोलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक अलग बात यह है कि बायजूस करिकुलम बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। स्कूल्स ये नहीं बोलते कि आप बायजूस को देखो, राइट। तो इस हिसाब करेक्ट। से बायजूस अगर इतना बड़ा कस्टमर बेस बढ़ा रहा है, ऑलमोस्ट 20 मिलियन स्टूडेंट्स उन्होंने ऐड किया है, तो ये एक नई माइलस्टोन है उनके लिए, नया माइलस्टोन है उनके लिए। और उन्होंने फंडिंग भी रेज की हाल ही में, और उनका वैल्यूएशन 10.8 बिलियन हो गया है। तो बहुत ही एडुटेक स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी चीज़ है। टाइमलाइन है अभी। जैसे लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा था, अन अकेडमी ने भी रेज किया था, जो रेस कि किया था। हमारे शायद ये इंस्टाग्राम पे था हमारे, राइट। इंस्टाग्राम पोस्ट पे है अपने, हाँ। राइट राइट। सो पेज के इंस्टाग्राम लिसनर्स, पोस्ट अगर पे। आप ऐसे स्टार्टअप न्यूज़ इंस्टाग्राम पे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम चैनल को, पेज को फॉलो इंस्टाग्राम करिए। पेज को फॉलो कीजिए। राइट, ठीक है। और मेन तो बाइजूस का एक ऐसा है कि बाइजूस एज अ ट्यूशन टीचर के जैसे काम कर सकते थे। राइट सिर्फ राइट ऐसे राइट। स्कूल्स के बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रहे, पर जैसे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ना हो या कुछ अलग पढ़ना हो तो फिर जैसे बाइजूस है, अन अकेडमी है, ये स्टार्टअप्स काम आ रहे हैं, तो इस वजह से इनका भी यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। राइट राइट, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज। आपको कैसा लगा ये शो हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। विनय, आपको कुछ कहना है? यही बस कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तो हाँ, जैसे हमारे नए वीडियोज आते जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा। ऑल्सो ये सेम रिकॉर्डिंग हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, हमारे पॉडकास्ट चैनल है उस पर भी डालेंगे, और यूट्यूब पे भी डालेंगे। सभी हैंडलर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड ओके, थैंक यू, कीप इनोवेटिंग, बाय बाय।